प्यारे व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत सलाम। और ये मैं आज आपको दुबई का वो दिखा रही हूँ ट्रिप जो गए थे। तो हम लोग ग्लोबल विलेज गए थे। 2 दफ़ा हम ग्लोबल विलेज गए। तो एक दिन पे इनका नेशनल डे था यूएई वालों का। तो वहाँ पे रास्ते सारे बंद थे। हम 2 घंटे खड़े रहे, फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस हो गए। फिर अगले दिन फिर हम लोग गए। हमने कहा देखना तो ज़रूर है, इतना कलरफुल और इतना प्यारा होता है। तो सब बच्चों के साथ मिल के हम गए। तो ये जो है सेटअप इनका बड़ा अच्छा है। ग्लोबल विलेज का आप देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने बनाया है सारा ये सेटअप, ये कलर्स चेंज करता है, कभी ब्लू हो जाता है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी पिंक। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खैर टिकट भी इतना महंगा नहीं था, मेरे ख्याल में 15 दरम्स पर पर्सन था और बच्चों का नहीं था। तो वो हमने टिकट्स लिए और हम लोग इसके एंटर हो गए इसके अंदर। तो यहाँ हम थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे बैठ के। हमारे कोई रिलेटिव्स ने आना था, तो उसके लिए हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे अभी। तो कुछ चीज़ों की मैंने वीडियोस शूट की हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। अभी मुझे बहुत प्रोफेशनली नहीं आता लेकिन बनाना, लेकिन कोशिश की है मैंने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये यहाँ बैठ के हम इंतज़ार कर रहे थे और मैं बड़ा इन्जॉय कर रही थी। एक तो मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, दूसरे दुनिया जहान के रंग रंग के लोग आपको नज़र आते हैं यहाँ पे। तो वो बड़ा इंसान इन्जॉय करता है। और जो पिछले दिनों जो इतनी टेंशन और डिप्रेशन गुजरी थी कोविड की, तो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे एंटर हो गए। जैसे ही एंटर हुए आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने बनाया हुए, मुख्तलिफ़ मुल्कों की मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ टावर ऑफ पीस है, इस तरफ जापान की मुख्तलिफ़ इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। फिर इस तरह इन्होंने आईफल टावर बनाया हुआ है। बस बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था। और दुनिया के हर मुल्क का जो है ना स्टॉल यहाँ पे आपको दिख रहा था। वहाँ उन स्टॉलों में जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो ख़ास चीज़ें होती हैं, ख़ास मसाले या कपड़े या किसी किस्म की भी कोई भी चीज़, तो वो आपको वहाँ पे मिलती है। कीमत भी इतनी महंगी नहीं होती और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने पेश किया होता है। तो हमने भी काफ़ी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी। मुझे तो बेटी के लिए टर्किश स्टॉल से काफ़ी बेड कवर्स और टॉवल्स वगैरह अच्छे अच्छे मिल गए थे, तो मैंने उसके लिए वो ख़रीदा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्टॉल भी था, इंडिया का भी था, चाइना का। तो वो ये कि आपको हर मुल्क का स्टॉल देखने को मिलता है और उनके खाने पीने, उनका रहन सहन का तरीका, तो आप बहुत इन्जॉय करते हो उसको। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। एक तो मेरे बच्चे भी साथ थे, दूसरा खाने के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो जो छोटे स्टॉल्स हैं ना खाने पीने के, तो बड़े ज़बरदस्त थे। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कुनाफा हो गया और च्यूरोस हो गए और ये चिप्स जो काट के बनाते हैं या कॉर्न्स, तो उनकी अलग से शॉप्स थी। तो बहुत लोग, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक फिरते रहे। तो वहाँ से फिर हमने शॉपिंग भी की। मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स की दुकानें भी थीं और हर किस्म की गर्ज़ चीज़ें थी वहाँ पे। तो मुझे तो सबसे अच्छा एक तो चाइनीज़ हिस्से में जो हम गए, तो वहाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। और दूसरा मुझे टर्की का भी वो बहुत अच्छा लगा कि टर्की के तो खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। तो हमने वहाँ एंजॉय किया। दुबई में हम काफ़ी जगहों पे फिरे हैं, मैं और भी आपसे शेयर करूँगी। वो आपको मैं बताऊँगी कि हम किधर किधर गए हैं, तो आप एंजॉय करेंगे। ये अब यहाँ पे हर एक मुख्तलिफ़ मुल्क के स्टॉलों पे ना अपने अपने उनके मुल्क का कल्चर जो है ना वो लोग
दिखाते हैं। यहाँ पे डांस हो रहा था। फिर उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पे ये टर्किश वो है, यहाँ पे ये सोप्स थे मुख्तलिफ़ तरह के साबुन। यकीन जानिए जब मैं इसके पास से गुजरी थी तो इतनी खुशबुएँ थी, लगता था कि कोई वो है किसी परफ्यूम की शॉप है, हालांकि वो ये सोप्स थे। तो बहुत ही अच्छी इनकी स्मेल्स थी। मैंने कुछ लिया भी सोप्स, मैंने कहा ये स्मेल्स इतनी अच्छी हैं तो हाथ मुंह धोने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो इसके बाद हमने और भी जगहों का मैंने बनाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस बार हमने ज़्यादा टाइम जो है ना हमने घूमने फिरने पे लगाया है कि हमेशा आते हैं शॉपिंग करते हैं। तो इस बार मैंने कहा नहीं, इस बार हमने मुख्तलिफ़ जगहों का सर्वे भी करना है, देखना भी है। तो दुबई तो बहुत ज़्यादा पहले मैं आती थी, चूँकि मेरी बड़ी बेटी वो यहीं पे होती थी, तो मैं हर 3-4 महीने बाद एक चक्कर ज़रूर लगाती थी दुबई का। लेकिन अब चूँकि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं तो आना जाना भी बस मुख्तसर हो गया है। फिर बीच में बीमारी आ गई थी, अल्लाह माफ़ रखे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो फिर उसके बाद हमने जो है बस बहुत चक्कर लगाना वो कर दिया, छोड़ दिया। तो ये अब एशिया का रोड ऑफ एशिया, इसमें आप एंटर हो जाओ तो आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों का जो एशिया के मुल्क हैं एशिया के, तो उनके स्टॉल्स हैं यहाँ पे, कपड़ों के भी और खाने पीने की भी। और मुख्तलिफ़ मुझे यहाँ की जो स्पाइसेस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हर मुल्क के स्पाइसेस जो है ना वो वहाँ दस्तयाब थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ फिर हमें भूख लगी थी तो हम बोस्नियन रेस्टोरेंट में आ गए। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा उनका खाना था, बोस्नियन कबाब और साथ उनके खुब्स रोटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। बच्चे जो चूँकि वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कबाब और बर्गर्स और इन चीज़ों को, तो वो लोग वहाँ चले गए और मैं और मेरा भांजा और उसकी बीवी हम लोगों ने ये प्रेफर किया। हमने कहा ये खाते हैं, तो इनका ये सेटअप था। तो उसके बाद फिर हम खाने के बाद निकल आए बाहर। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिसमें दुनिया जहान की खाने पीने की चीज़ें हैं। तो खाने से ज़्यादा देखना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आपको हर एक मुल्क का कल्चर और वो पता चलता है कि लोग क्या खाते पीते हैं अपने अपने मुल्कों में। तो बड़ा हमने एंजॉय किया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम काफ़ी, चूँकि मैं बहुत थक गई थी, इतना फिरे थे, तो मैंने बच्चों को कहा कि मुझे कभी थोड़ी देर बिठा दो ताकि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना फिर फिरूँगी। तो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद जनाब मैं तो थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा सबके साथ मैं कटे फिरूँ, तो फिर मैंने इनके साथ जो है ना शुरू कर दिया चलना। तो और मज़ा भी आ रहा था बहुत। एक तो मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ अगर आप लोग कभी गए तो कुनाफा ज़रूर खाएं, बहुत मज़े का होता है कुनाफा उनका ना। और ये कॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, स्वीट कॉर्न्स जो होते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने बनाई होती हैं जो कभी हमने नहीं खाई होती हैं अपने मुल्कों में। फिर यहाँ एक पेंटिंग की दुकान थी, यहाँ पे मुझे ये पेंटिंग पसंद आ गई, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है पेंटिंग्स बनाने का। तो मैंने अपने भांजे को कहा पता करो कितने का है, तो उन्होंने जब पता किया तो ये काफ़ी महंगा था। तो मैंने कहा चलो मैं घर जाके ट्राई करूँगी। मैंने तस्वीर उतार ली, क्योंकि कैलीग्राफी हुई है तो कैलीग्राफी जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने कहा था मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ अब मैं बस करती हूँ, इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में हाज़िर होकर आपको और दिखाऊँगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।